अब आते हैं मुख्य खबर की तरफ। 23 में प्रदेश, 24 में देश। चुनावी खबरों के इस बुलेटिन में आज प्रदेश और देश दोनों की बात हम करेंगे। जैसा हमने पहले बताया, बात महंगाई की होगी, क्योंकि महंगाई हमेशा से चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में इसी साल चुनाव भी होने हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट पेश किया गया, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। और इसी बीच आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर 350 रुपए से ज्यादा महंगा कर दिया गया है। तो यही विषय है कि क्या एक बार फिर से महंगाई इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं घनश्याम राजू तिवारी, और साथ ही हमारे साथ में अभय प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस पर हुआ है और भोपाल से लेकर, रायपुर से लेकर दिल्ली तक से क्या प्रतिक्रिया मिल रही हैं। होली के त्योहार से ठीक पहले रसोई गैस की कीमतों में महंगाई की आग भड़कने पर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि जनता पूछ रही है, अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान। मोदी सरकार में कमरतोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फेल बताया। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। जो सब्सिडी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दी, उसका 10-12%, 15% मोदी जी ने दिया है। और तो और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोदी जी ने रसोई गैस सिलेंडर, डोमेस्टिक यूज वाले सिलेंडर पर 5% की जीएसटी और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 18% की जीएसटी लगाई। केंद्र सरकार महंगाई रोकने में लगातार असफल है, बल्कि उनकी योजनाओं के कारण महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। ये महिलाओं की सेल्फी का कार्यक्रम ले रहे हैं, अब उनसे पूछे जरा रसोई गैस की कीमत बढ़ने के बाद उनकी हालात क्या है। कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। हम गरीब भाई बहनों को, जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया है, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। और मध्य प्रदेश की प्रत्येक हमारी माताओं को, बहनों को बिना किसी भेदभाव के 1500 रुपए प्रति माह का भत्ता भी देंगे। सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर बीजेपी चौतरफा घिर रही है और बीजेपी नेताओं को कोई सटीक जवाब नहीं सूझ रहा। कांग्रेस तो छलने के काम करती है। कांग्रेस जो है जनता को दिन में भी सपना दिखाती है और रात में भी सपना दिखाती है। इनका काम केवल सपना देखना है। अभी एक जने आए थे, बोल के गए हैं सत्याग्रह का मतलब सत्ता में रहना है। अब सत्ता से बाहर है तो ये दुनिया जो लोगों को बहकाने की काम कर रही, केवल वो ढोंग और आडंबर है। कि ये झूठ बोलने की मशीन है कांग्रेस। और इन्होंने पिछली बार 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का बोला था, एक का भी किया क्या? बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, एक को भी दे पाए क्या? इन्होंने रोजगार देने को कहा था, एक भी वैकेंसी निकाल पाए क्या? इसलिए ये तो झूठ बोलने की मशीन है। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पुराने बयान और प्रदर्शनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। जनता पूछ रही है कि जब सिलेंडर के दाम 400 रुपए से कम थे तो स्मृति सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ गई थी। आज सिलेंडर के दाम 1100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। क्या वो आज फिर सड़क पर उतरेंगी? बहरहाल होली में फूटे इस महंगाई बम की गूंज चुनावों तक सुनाई पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर सी बात है कि सिलेंडर के बढ़े हुए दाम आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के चुनाव में भी प्रमुख मुद्दा बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। अभय प्रताप सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये महंगाई जिस तरह से लगातार मुद्दा बनता जा रहा है, विपक्ष चाहे राज्यों में हो चाहे देश के स्तर पर हो, लगातार जो है इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ये चुनौती साबित हो सकता है? आगे किस तरह से ले रहे हैं इसको? देखिए, आज मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसमें माताओं बहनों के लिए लाडली बहना योजना भी शुरू की गई है, जिससे कि वो अपने किसी पर आश्रित ना रहे। 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 12,000 साल का यह दी जाएगी। हमारे यहाँ अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं सरकार दूसरे माध्यमों से जनता की मदद कर रही है।
कांग्रेस तो केवल ढोंग ढकोसला करती है, ये इतना झूठ बोलते हैं, अभी आपके चैनल पर भी बोलेंगे। इन्होंने हिमाचल में मुफ्त के वादों पर सरकार बनाई और सरकार बनते ही तुरंत जो है डीजल पर 3 रुपए बढ़ाए ने हिमाचल में जनवरी में। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इसको आप जानकारी ले लीजिए। तुरंत इन्होंने डीजल पर 3 रुपए बढ़ाए सरकार बनती है हिमाचल में। पहले ये लोगों को अपने वादे करते रहे, तो ये लगातार करते हैं, ये ढकोसले हैं, ये कुछ नहीं देने वाले। मध्य प्रदेश की सरकार, मोदी जी हो, शिवराज जी हो, हम हर वर्ग के लिए राहत देंगे और देश की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर बाजार से निर्धारित होती है, वहां से निर्धारित की गई है। इसलिए जो भी होगा सरकार ने और दूसरे माध्यमों से। अभय जी, आज जब सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर जब जगदीश देवड़ा जी बजट पेश कर रहे थे, तब भी लगातार विपक्षी विधायकों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया महंगाई को लेकर, और खासतौर पर आज जिस तरह से 50 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं, उस दाम को लेकर विरोध भी किया गया, वॉकआउट भी किया गया। इसके बाद हमने तरुण भनोट से जब प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपए गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर अभय जी? देखिए, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, सत्ता से बाहर बैठे लोग हैं, सत्ता में आने को फड़फड़ा रहे हैं। ये कुछ भी झूठे बात। मैंने आपसे कहा ना, हिमाचल में सरकार बनते ही इन्होंने डीजल पर 3 रुपए प्रति डीजल लीटर बढ़ा दी है। ये सत्ता में आने के लिए कोई भी झूठे लुभावने वादे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यथार्थ में काम करती है और लगातार राहत दे रही है माता बहनों को। हर क्षेत्र में युवाओं के लिए 1 लाख रोजगार देगी सरकार। सरकार ने कृषि के क्षेत्र में हो, रोडों के क्षेत्र में हर जगह प्रावधान किया है। सरकार का ये जो बजट है मध्य प्रदेश की सरकार का, आप देखना, ये बजट ऐतिहासिक बजट है जो मोदी सरकार और शिवराज सरकार मिलकर इस प्रदेश की जो है आने वाले जो बजट का जो कार्यकाल है उसमें बेहतरीन और सभी तरह की राहत देंगे। कोई नया कर ठीक है, घनश्याम जी क्या कहेंगे इस पर? वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं आप लोग। आप जहां पर आपकी सरकार है वहां पर भी आप कुछ कर नहीं रहे। जी देखिए हितेश जी, अगर देश हित के विषय पर बात होती है, देश की समस्याओं पर बात होती है, देश की जो वर्तमान परिस्थिति के विषय पर बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को ढोंग और ढकोसला ही दिखाई पड़ता है। हाँ ठीक है, हम ढोंग और ढकोसला कर रहे हैं, लेकिन आप जवाब दीजिए, जिस झूठे वायदे के आधार पर देश में मोदी जी की सरकार ने 2014 में जनता से कहा था, महंगाई की दुहाई दी थी, महंगाई दूर करने का वायदा किया था, 400 रुपए का सिलेंडर आज 1150 रुपए है, कमर्शियल सिलेंडर 2100 रुपए है। आप अपनी बताइए कि सत्ता से बाहर के लोग किस प्रकार से झूठ बोलकर सत्ता पाना चाहते हैं, यह आपके शब्दों से दिखाई पड़ रहा है। क्या यही झूठ मोदी जी ने देश की जनता से कहा था? क्या आपने इसी महंगाई की दुहाई दी थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है हितेश जी, हम आजादी के अमृत काल में जी रहे हैं। आज अमृत काल का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन ये अमृत काल के साथ जो मित्र काल दिखाई पड़ रहा है मोदी जी का, अडानी जी के साथ में, तो कहीं ना कहीं आज देश की जनता पीस रही है। रसोई गैस के दाम, क्या ऐसी वजह आन पड़ी कि आज 50 रुपए घरेलू गैस के दाम बढ़ाने पड़े? क्या ऐसी आवश्यकता आ गई जहां पर 350 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पड़े? इसका जवाब इनके पास नहीं है। ये ढोंग ढकोसला की बात करके, तमाम प्रकार की बातें करके गुमराह करने की राजनीति करें। अपने मित्रों पर सुख बरसाए प्यार, अपने मित्रों पर सुख बरसाए प्यार, देश की जनता महंगाई से करे हाहाकार। ये फार्मूला जो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों देश में लेकर चल रही है, इसको देश की जनता। ठीक है, अभय जी क्या कहेंगे इस पर? लेकिन सबसे बड़ी बात, एक मिनट, ठीक है जी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश में महंगाई की दुहाई देने वाले लोग जिस प्रकार से आज गुमराह करने की बात कर, दूध आप महंगा करते हैं, आटा आप महंगा करते हैं, तेल आप महंगा करते हैं, शिक्षा आप महंगा करते हैं, लोन आप महंगा करते हैं, मसाला आप महंगा करते हैं, कपड़े आप महंगा करते हैं, और सवाल पूछो तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये कैसी इमरजेंसी लगा रखी है इन्होंने? और सबसे बड़े, आप अपने ही बात का जवाब दीजिए, आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आज इनको दाम बढ़ाने पड़े? जवाब दीजिए। ठीक है अभय प्रताप जी, अभय जी जाना चाहेंगे आपसे इस विषय पर, क्योंकि आपने बजट का जिक्र किया और आपने बजट में खास तौर पर महिलाओं के संदर्भ में भी जिक्र किया कि महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, तमाम अलग अलग तरह से बजट एलोकेशन हुआ, लेकिन वही महिला वर्ग इस बढ़ते हुए सिलेंडरों के दाम से, इस बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। क्या उसके लिए कुछ प्रावधान है? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कीमतें निर्धारित होती हैं, गैस सिलेंडर हो या आपका पेट्रोल डीजल हो, तो लेकिन सरकार अपने वैट के माध्यम से इसकी कीमतें घटा सकती है। हमारी सरकारें, केंद्र सरकार, पहली केंद्र सरकार ने इसमें 2 बार वैट घटाए, तो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने भी घटाया। इनकी पंजाब में सरकार होती थी उस समय वैट नहीं घटाया था इन्होंने। अभी भी हिमाचल में मैंने बताया डीजल के कीमत बढ़ा दिए। तो ये तो लोग बुढ़ाओं ने वादे करेंगे
भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे माध्यम से हमारे जो माता बहनें हैं उनको लाभ दे रही है, जिससे कि बाकी चीजों पर भी कंट्रोल हो सके और वो भी अपने जो है एक सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए हर क्षेत्र में चाहे स्कूटी हो, हमारी बच्चियां जो फर्स्ट आएगी उनको स्कूटी दी जाएगी। अनेकों प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते हुए कदम में मध्य प्रदेश उसमें सहभागी बनेगा और आने वाले समय में माताओं बहनों किसान गांव गरीब युवा सब के लिए 1 लाख नौकरियों का प्रावधान किया गया है। बजट एलोकेशन किया गया है, 1000 मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई हैं 1000 से ज्यादा। सारी चीजें मध्य प्रदेश में माताओं बहनों को कहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस केवल झूठे लोगों में वादे करेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हिमाचल में बनते ही इन्होंने 3 रुपए डीजल पे बढ़ाया, वहां किसानों की क्या हालत। मेरा सवाल यही अभय प्रताप जी, सवाल यही कि कहीं ना कहीं लगातार गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं या बाकी जो दूसरी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे लगातार विपक्ष भुनाने की कोशिश में है, जिसको लेकर लगातार जनता के बीच जाने की बात वो करते हैं, चाहे राज्यों की बात हो चाहे देश की बात हो। क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा एक चुनौती बन सकता है आप लोगों के लिए, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में? देखिए, ये विषय मैंने आपसे फिर कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्धारित होते हैं, लेकिन सरकारों ने अनेकों योजनाओं के माध्यम से दूसरी तरह से जनता को मदद दी है। मैंने पेपर का जो हमारी लाडली बहना योजना है वो 1000 रुपए हम देने वाले हैं, उसी के लिए उनको आर्थिक दूसरे माध्यम से उसको पूर्ति की जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन है 600 रुपए, सारे जो है परिवारों को किसान समृद्धि योजना का लाभ हो, ये दूसरे माध्यम से उसकी पूर्ति की जा रही है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कीमत निर्धारित करना किसी देश के हाथ में नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। उसको कैसे किया जाए, बेहद आपत्तिजनक और दुखद है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर इस प्रकार से झूठ परोसा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज क्रूड दाम की ऑयल की क्या स्थिति है? 2014 में 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में क्रूड ऑयल के दाम 125 बैरल से ऊपर थे, बावजूद इसके 60 रुपए 65 रुपए में पेट्रोल मिलता था, 70 रुपए में डीजल मिलते थे। आज क्रूड ऑयल के दाम घटने के बावजूद भी मोदी जी के इस 9 सालों में जिस प्रकार की बेतहाशा वृद्धि आपने पेट्रोलियम पदार्थों पर की है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर घरेलू गैस हो, और आप पेट्रोलियम अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दे रहे हैं, कैसा झूठ बोलना चाहते हैं? राजस्थान में गरीब परिवारों को आज भी 500 रुपए में हमारी सरकार घरेलू गैस सिलेंडर दे रही है। आप मध्य प्रदेश की योजनाओं का डंका पीटने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए तो सही, आपके मध्य प्रदेश की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी शासित कौन कौन से राज्यों में है? साहब, ये पूरी दर्द जो है पूरे भारत के लिए होती है, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं। आपको समझना होगा। और जिन योजनाओं का आप बखान कर रहे हैं, अगर इन्हीं योजनाओं से अगर आम जनता को लाभ मिलता होता तो आज मध्य प्रदेश की दुर्गति नहीं होती। जिन दुर्गतियों से आप इन 15 साल इन शिवराज जी मामा के सरकार में लोगों की जो हताशा है, निराशा है, जी अभय जी क्या कहेंगे इस पर? ये उसका सबसे बड़ा कारण। अभय जी क्या कहेंगे? वो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिस तरह से तरुण भनोट ने कहा है 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा अगर उनकी सरकार बनती है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर यह लागू कर दिया गया है। जी बताइए अभय जी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये चुनाव के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 15 महीने में इनके चुनाव में आप देखिए 2013 के चुनाव में 15 महीने में इन्होंने क्या किया? बेरोजगारी, रोजगार देने के वादे, आज वो सारे वादे झूठे साबित हो गए क्या? ये चुनाव का बहाना करके आप अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। आप बताइए, देश को इस महंगाई में ढकेलने के लिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और आपने जो महंगाई का अहंकार आपने देखा, कभी यही महंगाई आप लोगों के लिए दयान हुआ करती थी, आज यही महंगाई आपकी डाली हो चुकी है। आप लोगों ने तो और वादे करेंगे, आप लोगों ने कैसे जनता को महंगाई के लिए कुछ भी कहने को तैयार हो जाए। इसका जवाब आपको आने वाले समय में देना होगा। महंगाई इस बेतहाशा तरीके से अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जो आप कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ रही है। अब देश के लोगों के पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। अरे आप तो रोजगार की बात करते थे, रोजगार नहीं दे पाए, बड़ा भजिया पकौड़ा तलो, अब बड़ा भजिया भी पकौड़ा तलने की स्थिति नहीं है। ठीक है, एक बार उनको सुन कितने झूठे वादे कर लीजिए, ये प्रदेश की जनता आपको समझ चुकी है। 1 2 3 4 5 7 गिनती गिन गए, राहुल गांधी जी के हटा दूंगा, मुख्यमंत्री बदल दूंगा।
और मैं आपके टीवी चैनल पर सुन पा रहा था हितेश जी, सत्याग्रह पर एक बात करते, अरे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकर माफीनामा के पत्र लिखकर अंग्रेजों की दलाली की हो, वो सत्याग्रह को क्या समझेंगे? सत्याग्रह का मायने समझना है तो गांधी जी को समझना होगा, और गांधी जी को समझने के लिए पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पड़ेगा। ये थोड़ा सा विषांतर है, हम इस पर बयान दिया, महंगाई पर मैं इस बात को काउंटर कर रहा हूं। महंगाई वाले विषय पर रहे जी। किसी के देशभक्ति का आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपके वक्ता कह रहे थे, दिखा रहा हूं सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह क्या होता है इसका आईना दिखा रहा हूं। अंग्रेजों के सत्याग्रह ये होता है कि माफीनामा लिखने वाले सत्याग्रह का मायने नहीं समझ सकते। लेकिन अभी तो आप ये बताइए देश की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। जो झूठे वादे आपने 2014 में किसानों से किए, महिलाओं से किए, देश के युवाओं से किया, और आप आज इस प्रकार से दलीलें दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए। बताइए तो सही क्या दाम है आज। इस प्रकार से झूठ परोसकर आप देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, आपको जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से महंगे सिलेंडर को लेकर हमने दोनों पक्षों की बात को यहां पर सुना, जाहिर सी बात है कि ये जिस तरह से अहम मुद्दा बन रहा है, महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार वार करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर। और आज बजट पेश किया गया मध्य प्रदेश में, बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, तमाम अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश भी की है, खासतौर पर महिलाओं पर भी कई चीजें फोकस करके बजट में की गई। लेकिन आज ही सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए और इसको लेकर सदन के भीतर भी हंगामा हुआ, और कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर इसे मुद्दा बना भी रही है। देखना होगा कि आगे इस विषय को लेकर और क्या कुछ राजनीतिक तौर पर देखने को मिलता है। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बात जब महंगाई की आती है तो महंगाई से सीधे सीधे प्रभावित होती है आप और आम जनता। अब आम जनता इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, जाते जाते आपको वो भी रिएक्शन सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि ये जो महंगाई बढ़ रही है या जो दाम बढ़ रहे हैं, इसको वो किस तरह से लेते हैं। उसको सुनिए और खुद फैसला करिए। रसोई घर में तो आग ही लगेगी साहब, कम होना चाहिए था। कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ रसोई गैस का दाम नहीं बढ़ा, सारी चीज़ों के बढ़ रहा है, पैरेलल बढ़ रहा है। इतना तो हमेशा बढ़ता है और बढ़ेगा। जो हम रईस लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम मिडिल क्लास लोग हैं वो बिल्कुल ये कर नहीं सकते हैं। दिक्कत तो बहुत है, कांग्रेस हो या भाजपा सरकार हो, परेशानी तो आम लोगों को है। परेशानी तो होगी, बजट बिगड़ रहा है, काफी बढ़ गए धीरे धीरे करके 2-3 बार में। महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रही है, फिर से टंकी पे भाव बढ़ा दिए। पहले ही ज्यादा था, है ना। एक नॉर्मली परिवार की तरफ से देखा जाए तो 400-500 रुपए में जो टंकी आती थी वो भी महंगी होती थी, लेकिन अब तो बजट से ही बाहर जा रहा है। सर पहले भी 550 रुपए की टंकी आती थी तो भी महंगी पड़ती थी, और अभी भी 1000-1100 रुपए की टंकी आ रही है, अभी भी और ज्यादा महंगी पड़ रही है। बहुत यानी महंगी पड़ रही है ना टंकी, पहले 450 में 500 रुपए में आती थी टंकी। तो लोगों की अर्निंग लिमिट को देख के इसमें थोड़ा सा कंसेशन ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं, कोई बोझ नहीं है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो पैसा बचता है वो रोड है, पानी है, सड़क है, पुल है, इनमें काम आ रहा है। अभी क्या कम है क्या? अभी भी ये 1000 से ऊपर चल रहा है, तो उसको कम कर दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो महंगाई की मार सबसे ज्यादा जनता पर ही पड़ती है, और उसके बाद आगे कुछ हो पाता है।